वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, यानी सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही अगले आदेश तक नई नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब 5 मई को इस मामले में सुनवाई होगी। वक्फ कानून पर हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा देते हुए कहा कि वो अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं करेगी, यानी कि इसे वक्फ से नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने हाल ही में एक बयान में कहा कि कश्मीर इस्लामाबाद की गले की नस है। इस पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीओके को जल्द खाली करे पाकिस्तान, वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में जारी भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने हिंदी भाषा को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के इस फैसले का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने विरोध किया है और कहा है कि वो इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को हटाने का गुप्त रूप से समर्थन किया था, लेकिन वह केंद्र से उनको साथ नहीं लिए जाने से नाराज थे। ये दावा किया है देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व चीफ एएस दुलत ने अपनी किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में। उनके इस दावे के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय किए जाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां अदालतें भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। बिजनौर के बड़ापुर विधानसभा से बीएसपी के पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी को नई मंडी कोतवाली पुलिस ने अरेस्ट किया है। गाजी पर अपने समधी शाहनवाज राणा को जेल में मोबाइल पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि मुजफ्फरनगर जिला जेल के अंदर तलाशी अभियान के दौरान पूर्व विधायक शाहनवाज राणा के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसके बाद पूरी सच्चाई सामने आई। दिल्ली में प्रशासन ने शोरगुल कम करने के लिए लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं। अब किसी भी तरह के आयोजन में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले दिल्ली सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश में भी लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिसिंग देश में सबसे खराब है। इंडिया जस्टिस 2025 की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार साउथ इंडिया के राज्यों की पुलिसिंग, जेल और इंसाफ देश के बाकी राज्यों के मुकाबले कई ज्यादा बेहतर है। पुलिसिंग के मामले में तेलंगाना पहले नंबर पर है। वहीं बद से बदतर पुलिसिंग के लिए पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का नाम आता है। चीन के एक हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में एक अजीबोगरीब मिठाई पेश की। ये मिठाई हाथी के गोबर से बनी है, जिसके बाद इस डिश को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद पैदा हो गया। रेस्टोरेंट इसे इको फ्रेंडली मिठाई बता रहा है।